3 साल के लंबे इंतजार के बाद आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर फाइनली हमारे सामने आ चुका है और सच कहूं तो इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी मीट नहीं किया। देखो, हम सब जानते हैं कि ये फिल्म तारे जमीन पर का एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, तो इस वजह से वैसे भी इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी। सेकेंडली, क्योंकि आमिर खान बहुत ज्यादा फिल्म नहीं करते हैं और ये 3 साल बाद जाके उनकी कोई फिल्म आने वाली थी, तो बीइंग अ सिनेमा लवर कहीं ना कहीं हम सब अंदर से यही चाहते थे कि कोई ऐसा ट्रेलर आए जो कि हमारे माइंड को बिल्कुल ब्लो कर दे। बट अब ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस क्या है वो हम सभी को समझ में आ रहा है कि ये स्टोरी एक कोच की होने वाली है जिसको एक ऐसी टीम ट्रेन करने को दी जाती है जो कि मेंटली हैंडीकैप्ड होती है। तो एक कोच किस तरीके से उनको एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए तैयार करता है और उसकी खुद की पर्सनल जर्नी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वही हमको इस फिल्म में दिखाया जाएगा। यानी बेसिकली ये फिल्म एक हार्ट वार्मिंग राइड होने वाली है कि किस तरीके से एक रूड इंसान बेसिकली इंसानियत को और इंसानी वैल्यूज को समझता है। और अगर आपने ऐसी बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका फर्स्ट हाफ कॉमेडी पे और सेकंड हाफ इमोशंस पे फोकस करेगा। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रेलर को देखने में ऐसा लग रहा है कि इमोशंस जो है वो डिसेंट लेवल के तो हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हिट कर रहे हैं जिस तरीके से तारे जमीन पर में किए थे। आई मीन जो इमोशंस और फीलिंग्स इस ट्रेलर को ट्रिगर करनी चाहिए थी वो ये अच्छी तरीके से नहीं कर पाई है, और इस वजह से इस फिल्म का ट्रेलर डिसेंट तो लग रहा है बट ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग या अमेजिंग नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आमिर खान की परफॉर्मेंस की भी बात करूं तो उसने भी मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। जो इमोशनल सीन्स है उसमें तो वो ठीक एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जितने भी कॉमेडी सीन्स हैं उसमें लिटरली आपको देख के ऐसा लगेगा कि आमिर खान ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। आई मीन जो एक एफर्टलेस वाली चीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं अभी उनकी परफॉर्मेंस से मिसिंग है, और इसी वजह से इस फिल्म का ट्रेलर वैसा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है जैसा उसको करना चाहिए था। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखा जाए तो हमारी इंडियन ऑडियंस ने मैक्सिमम जितने भी रीमेक्स हैं उन सभी को रिजेक्ट ही किया है। इनफैक्ट अगर मैं आमिर खान की भी लास्ट 2 रिलीजेस की बात करूं तो उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम का रीमेक थी और वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। सिमिलरली उनकी सेकंड लास्ट फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अनऑफिशियली इंस्पायर्ड थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से, और वो भी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर ही रही थी। तो ऐसे में आमिर खान का तीसरी बार एक रीमेक फिल्म बनाना और फिर ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, ये सुनने में ही काफी ज्यादा डम फील होता है। दैट्स राइट, सितारे जमीन पर ऑलमोस्ट कॉपी है एक स्पेनिश फिल्म का जिसका नाम चैंपियंस था, और अगर आप दोनों फिल्मों के ट्रेलर भी देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है। और सच कहूं तो ये बात इतनी ज्यादा कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि फिल्म का बज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। वैसे भी इसके ट्रेलर को तब रिलीज किया गया है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। सो आई पर्सनली फील कि अगर इस फिल्म को जून के बजाय जुलाई या फिर अगस्त के लिए टाल दिया गया होता और तब इस फिल्म का ट्रेलर 3 या 4 हफ्ते बाद रिलीज किया गया होता तो वो फिल्म के मेकर्स के लिए काफी ज्यादा बेटर होता। बट अल्टीमेटली जो है सो है, एज ऑफ नाउ तो मुझे इस ट्रेलर में सिर्फ 2 ही पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे पहली है जेनेलिया डिसूजा। सच कहूं तो जो सिंप्लिसिटी और ठहराव हम इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आमिर खान से ज्यादा मुझे जेनेलिया डिसूजा की परफॉर्मेंस में दिख रहा है। जिसके बाद सेकंड पॉजिटिव और उम्मीद की किरण यही है कि अगर इस फिल्म के इमोशन सही हिट कर गए तो फिर ये फिल्म एक हार्ट वार्मिंग राइड होगी जो कि अल्टीमेटली खत्म होते होते आपके दिल को छू लेगी। सो ओवरऑल सितारे जमीन पर के ट्रेलर को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगा। आई होप कि फिल्म में थोड़े बहुत सरप्राइजेज हो ताकि फिल्म अल्टीमेटली वो डिलीवर करे जो कहीं ना कहीं ट्रेलर नहीं कर पाया है, और इसके साथ ही आमिर खान का एक सॉलिड वाला कमबैक भी हो जाएगा।